हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। में हूँ आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा, क्लास 10th साइंस। जी हाँ, विज्ञान 2022 के लिए प्यारे बच्चों, बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको पढ़ते हैं तो इस बात की गारंटी देते हैं कि आपका 70 नंबर कोई छीन नहीं सकता, पूरा का पूरा मिलेगा प्यारे बच्चों। इसमें आपको बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी यानी कि हर एक टाइप के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए, अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमारा टेलीग्राम चैनल है यस केम स्टडी, और टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर करिए, भूलिएगा मत। और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन के अंदर प्यारे बच्चों उसका लिंक दिया गया है, उसको जाके ज़रूर से ज़रूर आपको ज्वाइन कर लेना है। प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? प्रश्न ये थे, सबसे पहला बहुविकल्पी, कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसका जलीय विलयन कैसा होता है? जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसका जलीय विलयन कैसा होता है? कैसा होता है? तो होता है प्यारे बच्चों आपका अम्लीय होता है। उसका जलीय विलयन क्या होता है? अम्लीय होता है। जो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का जो जलीय विलयन होता है कैसा होता है? उसका जलीय विलयन हमेशा और हमेशा अम्लीय होता है। यह चीज़ आपको याद रखना है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ये प्रश्न आ जाए तो छोड़ना नहीं है मेरे प्यारे लाडलू, पूरा आपको अच्छे से करना है। पूरा आपको क्या करना है? अच्छे से करना है, क्योंकि हर एक प्रश्न मेरे प्यारे लाडलू आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही क्या होगा? इम्पॉर्टेंट होगा। इसलिए आपको पूरा प्रश्नों को अच्छे से कवर करके ही जाना है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 10⁻⁻12, कोई विलयन है उसमें हाइड्रोक्साइड आयन का जानित सांद्रण यानी कि OH, जो OH आयन का सांद्रण कितना है? 10⁻12 मोल प्रति लीटर है। 10⁻12 क्या है प्यारे बच्चों? मोल प्रति लीटर है। तो इस विलयन का pH मान कितना होगा? तो इस विलयन का जो pH मान होगा वह प्यारे बच्चों कितना होगा? इस विलयन का pH मान कितना होगा? 2 होगा, 4 होगा, -2 होगा या फिर -4 होगा? तो एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का जो सांद्रण है 10⁻12 है, 12 मोल प्रति लीटर है। तो इस विलयन का pH मान जो होगा प्यारे बच्चों वो 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है कि मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जिन प्रारूप होता है, मेंडल के अनुसार जो मटर के बौने पौधे का जिन प्रारूप कैसा होता है? क्या कैपिटल टी होता है, या कैपिटल टी स्मॉल टी होता है, या स्मॉल में टी होता है, या फिर स्मॉल टी और कैपिटल टी होता है? तो मेंडल के अनुसार बौने पौधे का जो जिन प्रारूप होता है वो हमेशा क्या होता है? अप्रभावी। अप्रभावी मतलब आप कह सकते हैं जो कि स्मॉल में टी ही रहेंगे, ये क्या होता है? अप्रभावी। अगर मान लीजिए कोई लंबा पौधा दे दिया जिन प्रारूप, तो कैपिटल टी रहेगा, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी ही रहेगा। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों जो टी अगर आ जाए कैपिटल वाला तो हमेशा प्रभावी दर्शाता है। तो लंबे का जिन प्रारूप क्या होगा? कैपिटल टी होगा। अगर बौने पौधे का आ गया स्मॉल वाला तो स्मॉल में टी आपको वहाँ पे लगा देना है, जो कि एकदम करेक्ट आंसर आपका रहेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, यहाँ पे निम्नलिखित में प्यूरिन क्षारक है। जो प्यूरिन है वह क्षारक है। किसका प्यूरिन क्षारक होता है? ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो निम्नलिखित में से जो प्यूरिन क्षारक होता है वो हमेशा और हमेशा किसका होता है? ग्वानिन का होता है। जो प्यूरिन क्षारक किसका होता है प्यारे बच्चों? ग्वानिन का जो होता है यह प्यूरिन क्षारक होता है। यह चीज़ आपको याद रखना है, जो कि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है प्यारे बच्चों? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है। हर एक प्रश्न को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न यहाँ पे, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? जो एल्काइन होता है उसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2, CnH2n+2, CnH2n या CnH2n+1? तो एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है प्यारे बच्चों CnH2n-2 होता है। CnH2n-2 किसका होता है? एल्काइन का सूत्र होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्रश्न क्या है? एथीन की हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया
क्या है, यानी कि जो एथीन की हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है वो क्या होती है? योगात्मक अभिक्रिया, बहुलीकरण है, संघनन है या प्रतिस्थापन है। और यह प्यारे बच्चों मॉडल पेपर जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2022 के लिए, इससे बाहर एक भी आने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो एथीन के हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ जो अभिक्रिया होती है वह योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। उसको क्या कहते हैं? एक योगात्मक अभिक्रिया होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से मेथेनोइक अम्ल है, जो मेथेनोइक अम्ल होता है वो कौन सा होता है? CH3OH, C2H5 COOH या C2H5OH या HCOOH। तो निम्नलिखित में से मेथेनोइक अम्ल क्या होता है? तो जो मेथेनोइक अम्ल होता है वो होता है HCOOH। HCOOH क्या होता है? यह एक मेथेनोइक प्यारे बच्चों अम्ल होता है। तो मेथेनोइक अम्ल क्या होता है? HCOOH जो होता है यह मेरे प्यारे लाडलो मेथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। मतलब कि हर एक चीज़ जो यहाँ पे प्यारे बच्चों बताएंगे वह आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। और प्यारे बच्चों हर एक महत्वपूर्ण ही प्रश्नों को मेरा बस टारगेट रहता है कि आपको बताया जाए, ताकि आप अपने बोर्ड में अच्छा खासा नंबर हासिल कर पाएँ। अगर प्यारे बच्चों अच्छा खासा नंबर आएगा तो मुझे भी काफ़ी खुशी होगी, ताकि मेरे बच्चों ने देखिए अच्छा खासा नंबर लेके आया, ज़बरदस्त मेहनत किया, ठीक है ना। तो आपको ज़बरदस्त बस मेहनत करना है। अगर ज़बरदस्त आप मेहनत करेंगे तो ज़बरदस्त नंबर भी आपको मिलेगा। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ प्यारे बच्चों, आप लिख लीजिए। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, आप लिख लीजिए, ज़बरदस्त नंबर भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल वो होता है HCOOH। अगला है प्यारे बच्चों, नीचे दी गई सूची में उस वस्तु को चुनिए जो एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। मृदा, जल, विद्युत या फिर वायु। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे ये दिया गया है कि यहाँ पे 4 ठो दी गई है ऑप्शन, और इसमें ये बोला है कि इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। मतलब यहाँ से प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं है? मृदा, जल, विद्युत या फिर वायु। तो प्यारे बच्चों नीचे की दी गई सूची में जो यहाँ पे मृदा है, जल है और वायु, ये सभी के सभी क्या है? एक आपके प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन जो आपका विद्युत है, जो आपका क्या है? विद्युत है, यह क्या प्राकृतिक संसाधन है क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों नून एकेडमी, जी हाँ नून एकेडमी, यह इंडिया की सबसे पहली ऐसी आपकी प्यारे बच्चों ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, सोशल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको पूरा फ्री में पढ़वा रही है। चाहे वर्कशॉप हो, चाहे फुल सिलेबस हो, NCERT पैटर्न पे नीट की तैयारी हो, 9th 10th 11th 12th की पढ़ाई हो, तो आप नून एप्लीकेशन को प्यारे बच्चों प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है, जो कि पूरा आपको फ्री में कोर्सेज चला रही है। अभी तक फ्री में कोई नहीं दे रहा है, लेकिन नून एकेडमी प्यारे बच्चों फ्री में पूरा कोर्स मिलता है, और वो भी लाइव में। जी हाँ लाइव आपको इस पर टीचर्स जो होते हैं बेहतरीन टीचर्स, टॉप टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। और प्यारे बच्चों नून एकेडमी पे मेरा भी लाइव कोर्सेज चल रहा है। जी हाँ लाइव कोर्सेज चल रहा है, जो कि मैं बायोलॉजी कवर कर रहा हूँ। और ये बायोलॉजी प्यारे बच्चों आपको नीट जैसे MBBS और डॉक्टर बनने के लिए बहुत ही आपको वहाँ पे हेल्प करेगा। और पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे, जो कि डेली 4 से 5 PM पर अभी चल रहा है। और क्लास 11th की बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। तो फटाफट जाके ज्वाइन करेंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आपको फटाफट नून एकेडमी पर हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। बिल्कुल भी यह प्राकृतिक संसाधन आपका प्यारे बच्चों नहीं है, यह प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो नीचे की दी गई सूची में प्राकृतिक संसाधन कौन सा नहीं है? जो विद्युत है, यह प्राकृतिक संसाधन आपका नहीं है। अब प्यारे बच्चों हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, और जो कि आपके क्या है? आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न है। जी हाँ बहुत ही महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न है। 70 में 70 आपको पाना है प्यारे बच्चों, तो हर एक चीज़ आपको पढ़ना है। 70 में 70 पाना है तो हर एक चीज़ आपको पढ़ना है, दबा कर मेहनत करना है। जी हाँ मेहनत से आप पीछे मत हटिएगा प्यारे बच्चों, और देखिएगा आपको अच्छा खासा नंबर आपको मिलेगा। मेहनत से बस पीछे आप लोग ना हटिएगा। प्रश्न है, हमें वन एवं वन्य जीवन संरक्षण क्यों करना चाहिए? यानी कि यहाँ पे ये है कि वन का मतलब ये होता है जो वन होते हैं, पेड़ होते हैं, उनका संरक्षण क्यों करना चाहिए। और यहाँ पे ये है प्यारे बच्चों कि वन्य जीवन संरक्षण, यानी कि और जो चीज़ें हैं इनका संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो वनों का संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि वह हमारे लिए अनेक प्रकार से उपयोगी हैं। यदि आप वन का संरक्षण करेंगे, वन का बचाव करेंगे, तो प्यारे बच्चों आपको ढेर सारे वनों से प्रॉफिट मिलते हैं। अब कहेंगे सर कैसे? अगर आप लोग घर में
फर्नीचर देख रहे हैं, अलमारी देख रहे हैं, कुर्सियाँ देख रहे हैं लड़की मतलब कि लकड़ी की, यदि आप लोग कागज़ देख रहे हैं तो ये सभी सभी कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये वनों से ही प्राप्त होते हैं, वृक्षों की छालों से ही प्राप्त होते हैं। फल आपको कहाँ से मिल रहे हैं? वृक्ष से मिल रहे हैं। ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिल रहा है? वृक्ष से मिल रहा है। तो हर चीज़ कहाँ से मिल रही है? वो वृक्षों से ही तो मिल रही है ना। तो हमें आखिरकार वन एवं वन्य जीवन का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो वनों का संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमें लकड़ी, गोंद, कागज, लाख, दवाई तथा खेल के उद्योगों को कच्चे माल प्राप्त होते हैं। यानी कह सकते हैं कि लकड़ी भी हमें पेड़ों से प्राप्त होती है, वनों से प्राप्त होती है। गोंद भी प्यारे बच्चों जो चिपकाने के लिए काम में आती है, वह भी हमें किससे प्राप्त होती है? वनों से ही प्राप्त होती है। कागज़ भी हमें वनों से ही प्राप्त होता है। लाख भी हमें वनों से ही मिलता है। और दवाई भी बहुत सारी ऐसी औषधियाँ होती है, जड़ी बूटियाँ होती है जो कि वनों से ही प्राप्त होता है। और खेल के उद्योगों में जो कच्चे माल, खेल के उद्योगों में जैसे कि आप बैट देखते हैं, विकेट देखते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें, हॉकी देखते हैं, किसके बनाए जाते हैं? यह लकड़ी के ही तो बनाए जाते हैं। क्या लोहे के बनाए जाते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ये कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? ये वन से ही प्राप्त किए जाते हैं। इसलिए वन का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। दूसरा प्यारे बच्चों, वन मृदा अपरदन तथा बाढ़ को रोकने में सहायक होता है। जो वन होते हैं यह मृदा का अपरदन मतलब कि मृदा का कटाव नहीं हो पाता। और बाढ़ कैसे? आप लोग देखे होंगे प्यारे बच्चों, जहाँ पर वन होते हैं वहाँ पे जब बांध बनाए जाते हैं तो बांध बनाने के बाद आप बांधों पर देखिए पेड़ लगा दिए जाते हैं, क्योंकि मिट्टी को बांध के रखते हैं। मिट्टी को पेड़ क्या करते हैं? बांध कर रखते हैं। और मिट्टी को जब बांध कर रखते हैं तो चाहे कितनी भी बाढ़ आ जाए, मिट्टी को जो जल होता है वो काट नहीं पाती। इसलिए बांध क्या होती हैं? अपने स्थान पे ज्यों के त्यों बंधे रहते हैं। तो यह कहीं ना कहीं यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी होता है। तीसरा प्यारे बच्चों पॉइंट में क्या है? सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? ये है जल चक्र बनाए रखने के लिए वर्षा कराने में वन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी जो जल चक्र होता है उसके बनाए रखने के लिए और वर्षा कराने के लिए, यानी कि जो मौसम को बनाने के लिए जल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगला प्यारे बच्चों चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट ये है कि वन प्राकृतिक रूप से जंगली जानवरों, पक्षियों आदि को निवास स्थान प्रदान करते हैं। जो वन होते हैं ये जो जंगली जानवर हैं और जो पक्षियाँ हैं उनको क्या प्रदान करते हैं? निवास स्थान। क्योंकि ये लोग कहाँ रहते हैं? आप देखे होंगे ये जंगलों में रहते हैं। तो जंगलों में रहते हैं यानी निवास स्थान प्रदान कर रहे हैं। कौन प्रदान कर रहा है? वन प्रदान कर रहे हैं। तो ये बहुत क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। पहला क्या है? FeS प्लस H2, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है ना, इसको क्या करना है? संतुलित करना है। दूसरा MaNO2 प्लस HCl और MaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे आयरन इधर कितना है? 1 है। इधर आयरन कितना है? 3 है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 का यहाँ पे गुणा कर दिया। अब 3 बराबर हो गए। अब देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन देखेंगे तो 2 है। कितना है प्यारे बच्चों? 2 है ना। तो यहाँ पर भी 2 है, चलिए ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 4 है और यहाँ पे 1 है। तो हमने 4 से यहाँ पे गुणा कर दिया, 4 से हमने गुणा कर दिया तो 4 ऑक्सीजन हो गए। लेकिन अब हाइड्रोजन बढ़ गए, 4 दूनी 8 हो गए। तो यहाँ पर भी मैंने इधर 2 से क्या किया है? गुणा कर दिया। 2 से क्या किया? 4 से क्या कर दिया? गुणा कर दिया। तो 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन बराबर हो गए। इसी प्रकार MaNO2 प्लस हम HCl को, इधर Mn कितने हैं? इधर Mn कितने? 1 चलिए बराबर है। यहाँ पे O2 2 है, ऑक्सीजन 2 है। तो यहाँ पर भी देखिए ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पे अकेला 1 है। लेकिन हमें चाहिए कितने प्यारे बच्चों? 2 चाहिए। तो यहाँ पे मैंने यहाँ से 2 से गुणा कर दिया। तो यहाँ पर भी मैंने कितना गुणा किया प्यारे बच्चों? हमने 2 से यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 गुणा कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि इसको बराबर करना है। एक काम करते हैं, इस पर मैंने आपको अलग से वीडियो बना देते हैं, तब आपको समझ में आएगा। आप ठीक है ना, इसको आप बस नोट कर लीजिए, इसको मैं समझा दूंगा क्योंकि इसमें आपको समझ आने वाला नहीं है। इसको मैं अलग से आपको कॉन्सेप्ट बना के दे दूंगा। तो यह प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसी वीडियो चाहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।